दोस्तों, हमारा YouTube चैनल शुभ प्रियम में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का 14वां वीडियो है। देखिए, हम लोग अभी MCQ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। A बराबर A, ये ऐसा दिया हुआ A का एक मैट्रिक्स टू ऑर्डर का दिया, A स्क्वायर ये दिया हुआ, तो कहता है इनमें से कौन सा वैल्यू, कौन सा एक ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग अगर A दिया है तो हम सबसे पहले A स्क्वायर निकाल लेंगे। A दिया है ABBA, तो इसका स्क्वायर क्या होगा। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं या गुना भी कर सकते हैं, ऐसे करके उतना टाइम नहीं लगेगा। पर हम तो बोलेंगे प्रैक्टिस इतना ज्यादा रखिए कि इतना कुछ करने की जरूरत ना पड़े आपको। डायरेक्ट देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ये होगा 2ab, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। ये देखो ए बी, ये होगा ए बी 2ab, यहाँ से बी ए, ये ए बी 2ab, ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये हो गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा बीटा अल्फा, ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और ये इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, और ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, इसके बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता। फिर से देख लीजिए, ए दिया हुआ, ए स्क्वायर निकालिए। ए स्क्वायर का मतलब ही होता है ये इसके साथ गुना होगा, ए इंटू ए स्क्वायर रूट करता प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। फिर ये इसके साथ हुआ ए बी और ए बी 2ab, इसी तरह ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ। ए स्क्वायर इक्वल टू इतना होगा। ए स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है अल्फा बीटा बीटा अल्फा। रूल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है, अल्फा बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2ab, बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2ab। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन दे लिख रखा हूं मैंने पहले से ही। ये कहता है एक्स की वैल्यू फाइंड करना है जो कि इसका प्रोडक्ट जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको बता रखे हैं, 2 ऑर्डर का 1 0 0 1, 3 ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है। चलिए ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ दोबारा से लिखेंगे नहीं, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते, प्रोडक्ट भी कर देते डायरेक्ट। देखिए ये तीनों के साथ होगा 2 इंटू -2x, तो हो जाएगा -2x प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 7 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 7x। फिर ये दोनों इसके साथ 14 गुना 2 तो 28x प्लस 0 और जीरो इंटू 1 0, और ये 7 गुना -4x -28x। ये इसके साथ होगा 2 गुना 7x 14x प्लस 0 -14x, ये होगा, है ना। फिर ये तीनों देखो 0 0 0 होगा, ये तीनों के साथ 0 1 होगा ओनली। ये तीनों, ये 0 ये 0 ये 0 0 प्लस 0 प्लस 0, समझ पा रहे हो। फिर देखो ये तीनों के साथ -x 0 प्लस x। फिर ये इसके साथ 14x -2 और -4x, 14x -2 -4x। फिर ये इसके साथ तो 7x, ये 0 ये -2x, यही होगा, है ना। अब जरा इसको सॉल्व करो तो मेरे अकॉर्डिंग कितना मिलेगा, 7 में से 2 हो गया 5x, ये पूरा हो गया 0, ये प्लस x माइनस x कट जाएगा 0, ये इसके साथ कट गया 0, ये 1 हो गया। ये देखिए ये 14 में से 4 गया तो 10x और -2, ये इसके साथ कट जाएगा तो आ जाएगा 0, ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 7x -2x। और ये इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 के बराबर है, कह ही रहा है इज इक्वल टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बराबर है। तो अब हम रूल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर तो दिख ही रहा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा।
कोई भी लीजिए आंसर आ जाएगा। इसलिए 5x इक्वल टू हम लेते हैं 1, तो x एक बराबर क्या हो जाएगा 1/5। 1/5 कौन सा ऑप्शन है? डी, तो इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इतना बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कहता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई दिया, देन द वैल्यू ऑफ साइन a प्लस बी प्लस सी, साइन b, साइन c, 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स दे रखा है। cos a प्लस बी, cos a प्लस बी और दे रखा है -10a 0, ये दिया। कहता है इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया है ए नंबर 0, 1, 2, 10a साइन बी और cos c, और डी दिया नॉन ऑफ दिस। क्या होगा, है ना। आइए देखिए क्वेश्चन ये है, बहुत आसान है। अब डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं हम, इतना लिखेंगे नहीं। तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी, टोटल a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आप लिख सकते हो पाई, और साइन पाई का वैल्यू हो जाता है 0। साइन पाई का वैल्यू हो गया 0, माइनस साइन बी। अब ध्यान से देखिए cos a प्लस बी, cos a प्लस बी दिया, तो चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे रखा पाई, तो a प्लस बी बराबर क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस सी। अगर दोनों साइड आप cos लगाते हो तो इधर क्या हो जाएगा cos पाई माइनस सी। और पाई देखिए, पाई माइनस सी जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट होता है साइन का घर, साइन के घर में cos क्या देगा माइनस, और पाई में होगा नो चेंज, तो cos का cos थीटा। मतलब cos a प्लस बी को लिख सकते हैं माइनस cos c, और फिर मेरे पास है क्या साइन b है और साइन c है, ये 0 दे रखा है, और ये -10a, ये 10a पॉजिटिव दिया है और ये दिया है 0। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, 0 तो लेंगे नहीं, प्लस के बाद क्या चलता है माइनस, और माइनस पहले से है साइन b। तो देखिए ये पार्ट और ये पार्ट समाप्त हुआ, साइन b साइन c, ये और ये समाप्त हुआ है ना, तो मेरे पास आएगा -10a और 0। और देखिए नेक्स्ट चलेगा प्लस माइनस cos c, इधर से चल रहा है प्लस के बाद ये माइनस लिए फिर प्लस चलेगा c। तो अब देखिए ये लेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास क्या, बचेगा साइन b साइन c 0 और 10a, यही तो बचेगा। तो सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा साइन b, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा 0, ये गुना हो जाएगा -10a इंटू साइन c, और रूल कहता है माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया माइनस cos c इंटू ये इससे गुना होगा साइन b इंटू 10a, अब माइनस ये 0 तो 0 तो छोड़ दो। अब देखिए जरा इस पार्ट से पूरा, एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है, दोनों से कॉमन आ रहा है 10a इंटू साइन बी, 10a इंटू साइन बी कॉमन आ रहा है, तो बचेगा मेरे पास साइन c माइनस कॉस c, ये हो जाएगा इसका आंसर। 10a इंटू 10b, सॉरी 10a इंटू साइन बी साइन c माइनस कॉस c, ये कॉमन आ गया। ये ऑप्शन देखिए ए में नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं आप लोग, सिर्फ इसको देख लीजिए 1 मिनट। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पाई दिया है, साइन पाई का वैल्यू होता है 0, क्लियर। बाकी सारा पार्ट हम सेम लिखे, इतना cos a प्लस बी, अब देखिए a प्लस बी रखे प्लस सी उधर जाके माइनस, दोनों साइड लगाए cos, अब cos पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट साइन का घर होता है, साइन के घर में cos दिया माइनस, और पाई पाई में होता है नो चेंज, पाई और 2 पाई में नो चेंज, cos का cos और ये हो गया थीटा, तो माइनस cos थीटा, तो वही लिखे यहाँ माइनस cos c।
अब हम डिटर्मिनेंट के रूल से 0 को नहीं लिए, अब ये लिए, माइनस के बाद प्लस के बाद माइनस चला, माइनस के बाद ये प्लस चला, इस चीज के आपको सिखा रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 25 क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, एक्स माइनस ए, एक्स बराबर ए, एक्स बराबर बी सी 0। ये 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए सीधा सा बोल दिया कि डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कीजिए, ये तो अर्थ है, और इसका कोई दूसरा रास्ता तो आपको दिखेगा नहीं कहीं से कि और तरीके से सॉल्व कर सके, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करना है, देन ये खत्म, एक्स प्लस ये लीजिए, डायरेक्ट कोई भी लीजिए, माइनस तो देना ही पड़ेगा, एक्स प्लस सी लीजिए, एक्स माइनस ए दीजिए, कोई भी लीजिए। अब जरा ये देखिए, ये वाला पॉइंट आप ले रहे हो तो ये और ये समाप्त हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये और ये समाप्त, ये इसके साथ गुना होगा तो 0, और तो देखिए जरा ये और ये समाप्त, ये इसके साथ नहीं, ये इसके साथ गुना होगा, देख लो जरा, ये और ये समाप्त, ये इसके साथ गुना 0, ये इसके साथ, मतलब गुना होगा एक्स माइनस सी इंटू एक्स प्लस बी। लेकिन आप ध्यान से देखो, साइन क्या हो जाएगा, माइनस, ये और ये समाप्त, ये इसके साथ 0, रूल कहता है माइनस, फिर ये इसके साथ गुना होगा, प्लस एक्स माइनस बी इंटू होगा, अब ये वाला पार्ट ले रहे, ये वाला पार्ट ले रहे, तो ये पूरा समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त, गुना होगा ये इसके साथ, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस सी इक्वल दे रखा 0 के। सिर्फ सॉल्व करने के लिए कह रहा है, सीधा सा मतलब है कि आप सॉल्व कीजिए। कुछ कॉमन आ रहा है मेरे भाई, कहीं से कुछ कॉमन दिख जाओ, कहीं से कोई कॉमन नहीं दिखने वाला है, तो सॉल्व करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। चलिए माइनस माइनस ये हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, चलिए ये इसके साथ गुना होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी माइनस ए एक्स, और फिर ये माइनस माइनस प्लस ए सी, कोई रास्ता नहीं, गुना ही करना पड़ेगा, तो गुना कर रहे हैं, फटाफट आप गुना करेंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स और माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस सी। चलिए अब देखिए, ये इसके साथ गुना होगा, बाबा चलो क्या कर सकते हैं, ये एक्स क्यूब आ गया, फिर ये एक्स इसके साथ माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सी माइनस ए एक्स स्क्वायर और प्लस ए सी इंटू एक्स, फिर बी गुना होगा, प्लस हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, और ये इसके साथ होगा माइनस बी सी इंटू एक्स माइनस ए बी एक्स और प्लस ए बी सी। ध्यान से देखिए, सिर्फ गुना करना आपको, अगर गुना में थोड़ा सा गलती हो तो आंसर नहीं मिलेंगे फिर। और देखिए ये पार्ट को फिर गुना कर रहे हैं हम, नीचे लिख रहे हैं तो बहुत दूर हो जाएगा, प्लस ये देखिए ये x सभी के साथ गुना होगा, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स, और ये सी सबके साथ होगा, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सी प्लस ए सी एक्स माइनस बी सी एक्स और माइनस ए बी सी इक्वल टू 0। अब समझ पा रहे, इतना तो आपको खुद करना पड़ेगा कि ये इसके साथ मल्टीपल होगा। ये समझा सकते हैं कि हम देखिए डिटर्मिनेंट यूज के डायरेक्ट, ये 0 हो गया खत्म, माइनस ये पार्ट लिए, ये और ये समाप्त हो गया, ये पार्ट समाप्त, ये इससे गुना हुआ 0, ये इसके साथ गुना हुआ है, बीच का माइनस फॉर्मूला में आता, प्लस ये लिए x माइनस बी, ये वाला पार्ट खत्म, ये इसके साथ गुना हुआ है, ये इसके साथ 0 हो गया। अब कुछ नहीं किए, ये इसके साथ गुना हुआ इतना, फिर ये रखे, ये इसके साथ गुना हुआ इतना, फिर ये रखे, अभी x को सभी के साथ, फिर b सभी के साथ, x सभी के साथ, c सभी के साथ, ये कॉमन आ ही नहीं रहा, तो हम क्या कर सकते हैं। अब देखो कुछ कटेगा, अब यहां कटेगा, एक्स स्क्वायर सी को देखते हैं, एक्स स्क्वायर सी कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, ए सी इंटू एक्स, ए सी इंटू एक्स यहाँ पर है,
ए सी इंटू एक्स यहाँ पर दिख रहा है आपको। चलिए देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर सी ये कट जाएगा। अब ये देखिए ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस कट जाएगा। ये देखिए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस कट जाएगा। और कुछ कटेगा? अरे और कुछ कट जाओ भाई। चलो नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब 2x क्यूब प्लस 2ac यहां पर है, ac यहां पर है तो 2acx माइनस bc, अब माइनस bc यहां पर है तो माइनस 2bcx माइनस ab यहां पर है और माइनस ab कहीं और है। ये इसके साथ कट जाएगा a प्लस बी और माइनस ए बी एक्स, पर एक ही क्यों दिख रहा है? ये भी तो दो दिखना चाहिए। ए बी एक्स, हाँ यहाँ दिख रहा है ए बी एक्स माइनस 2ab चलिए बराबर है 0। देखो जरा सभी से मेरा क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लीजिए। 2x कॉमन तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर है ना, प्लस यहाँ बचेगा एस ए सी माइनस बी सी माइनस ए बी इक्वल टू 0। तो बोल रहा x का वैल्यू निकालने के लिए बोला। एक तो x का वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा, एक x के वैल्यू ये आ जाएगा। चलिए और कुछ दिया है कहीं? कुछ भी a b c कोई कुछ नहीं कहीं दिया है। एक तो देखो 2x इक्वल टू एक तो हो गया 0 और एक हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए बी इक्वल टू 0, ये तो आएगा। तो एक x के वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। कम से कम एक ऑप्शन तो दे रखा है x इक्वल टू 0, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कॉमन लेना, ये गुना आपको सावधानी से करना, जरा सा मिस्टेक आंसर नहीं मिलेगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, इसका वैल्यू निकालना है। कहता है ओमेगा, ओमेगा जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, क्यूब रूट ऑफ ओमेगा। तो आपको पता है कि क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0, ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1। ये आपको याद रखना है, ये होता ही है, फिक्स वैल्यू है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1। तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। ये डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट निकालिए। काम ये करते हैं कि आप जोड़ लीजिए, R1 से चलिए R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लेते हैं, है ना। R1 प्लस R2 प्लस R3 करोगे तो मिलेगा क्या? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बाकी चीज एज ए टीज आप उतार दीजिए 1 ओमेगा, है ना। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो कितना वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ये 0 ओमेगा स्क्वायर, ये 0 ओमेगा 1, ये 0 1 और ओमेगा। तो अब डिटर्मिनेंट का एक रूल है, अगर डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या कॉलम, कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सभी एलिमेंट 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी हो जाता है 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन हो जाएगा आंसर 0। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं। द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, वैल्यू दिया है 8 होगा, -8, 12 एंड -12। इसको क्या कर सकते हो आप? डायरेक्ट ही सॉल्व करने में फायदा है, कोई रास्ता तो है नहीं, दिख नहीं रहा है कि हम 0 कर पाए। 0 करने का कोई रास्ता है? 1 0 इसको कर सकते हैं। 1 0 से क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट आप सॉल्व करिए। चलिए 1 लेते हैं, देखिए जरा ये और ये समाप्त, 16 गुना 9, 16 9 225 माइनस ये और ये समाप्त हुआ, 16 गुना 16, 16 16 कितना होता है? 256 -4 लेते हैं,
ये और ये समाप्त, 25 चौके 100 और 16 9 कितना हो गया 144 और प्लस 9 लेते हैं तो ये और ये समाप्त, 16 चौके 64 और ये हो गया 81। सॉल्व कर दिए डायरेक्टली हम। फिर से देख लो, 1 लिए -4 फिर 9 लिए। चलिए इसको घटाइए तो कितना आ रहा है, कितना आएगा मेरे भाई 31 आएगा, -31 इंटू 1 है तो 1 छोड़ दो। यहाँ देखिए 44 गुना 4, 4 चौक 16, 1 17, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये माइनस आएगा, ये घटाओगे तो आएगा कितना 6, 1 7 10 17, 17 गुना 9 117 दही होता है 170, 17 गुना 9 171, सॉरी 163, 153 आएगा। चलिए सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, इसको जोड़ दीजिए तो हो गया 6 5 3 8 और ये हो गया 186 प्लस 176। अब यार ये तो जीरो में आ रहा आंसर -10, जो कि ऑप्शन ही नहीं है, कहीं मिस्टेक कर दिए क्या। चल देखते हैं 1 लिए, ये और ये समझ 25 गुना 9 225 होता है राइट, 16 गुना 16 256, इसको घटाइए तो 5 1 6 3 2 5, सही है -31। चलिए 4 लिए, ये और ये समाप्त हो गया, 25 गुना 4 100 और 16 गुना 9 144, यहाँ आया मेरे पास 44, 4 से गुना के 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये भी सही है। 9 लिए, ये और ये समाप्त, 16 गुना 4 64, 9 गुना 9 81, जरा इसको घटाइए तो घटाने में मिस्टेक किए क्या, ये आया 17, 7 4 11, अच्छा 1 7 1 8, बिल्कुल सही है। 17 गुना 9 9 7 63, बच्चा कितना 9 7 63 6 9 6 15, बिल्कुल सही है। ये 3, अच्छा ये गलत यहाँ पर जोड़ दिए मेरे भाई, 3 और 1 हो गए 4, 5 और 3 8, 1 का 1, इसको घटाओगे तो आएगा -8 हो जाएगा आंसर। चलिए ठीक है, ये आप 1 मिनट में कर सकते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जोड़ने में, ये जोड़ेंगे 184 आएगा। देखिए एक दिया है डिटरमिनेंट, ये भी डिटरमिनेंट ही निकालना है। एक तो आपको दिख रहा है कि ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, अगर ऐसा मैट्रिक्स हो तो डिटरमिनेंट इसका निकलता है प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल। ये बात याद रखिए, ठीक है, या तो अपर, जो कि अपर दे रखा, अपर का मतलब है मेन डायगोनल के नीचे सभी एलिमेंट 0 होगा, अगर मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट ऊपर वाला 0 होता तो उसको बोलते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, है ना। या तो ऐसे निकाल सकते हैं, या डिटरमिनेंट का जो मेथड है 6 को लीजिए, ये और ये समाप्त, ठीक है। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, मेन डायगोनल देखो होगा 6 इंटू 2 इंटू 4 इंटू -1, तो 6 दूनी 12, 12 चौक 48, -40 और 8 हो जाएगा, ये आंसर है। या आप अगर ऐसे लेते हो 6 तो आपको पता है ये और ये समाप्त हो जाएगा, आएगा 2 0 0 4 4 0 6 8 -1, ठीक है, तो ये भी तो एक डिटरमिनेंट ही है, फिर 2 ले लेंगे, 2 लोगे ये और ये समाप्त हो जाएगा, 4 0 8 -1, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 इंटू 2 इंटू -4, आप इसको सॉल्व कीजिए, ये भी आएगा 48। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 6 के बाद सारे एलिमेंट 0 है और सारे एलिमेंट 0 हो गया तो सिर्फ से लिए, ये और ये समाप्त हो गया, फिर ये आ गया डिटरमिनेंट, इसको लिए आ गए यहाँ, पर ये ज्यादा अच्छा है कि आप इसको याद रखिए, है ना। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो या अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, उसका डिटरमिनेंट निकालने का तरीका है डायरेक्ट करिए प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल्स, तो मेन डायगोनल्स ये होता है मेन डायगोनल, ये तो है मेन डायगोनल, 6 इंटू 2 इंटू 4 इंटू -1 मल्टीपल किया आ गया -48, यही हो जाएगा आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 29। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, फोकस करिए इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये है
कि A इज अ रियल स्क्वायर मैट्रिक्स देन A इंटू ए का ट्रांसपोज इज क्या होगा। चलिए ट्रांसपोज दिया तो ट्रांसपोज का मतलब समझते हैं हम लोग। पहले आपको बता रखे हैं A बराबर अगर A का ट्रांसपोज हो जाए तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक। याद है हम लोग थ्योरी करवाए थे, अगर A बराबर माइनस A का ट्रांसपोज हो जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक। आपको याद होगा ये दो बातें, यदि A का ट्रांसपोज इक्वल टू A हो जाए, है ना, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक, और A का ट्रांसपोज बराबर माइनस A हो जाए तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। तो हम ट्राई करते हैं इस पर, अभी पहले देखते हैं कि चूंकि A का पावर A इंटू ए का पावर ये दे रखा है, A का ट्रांसपोज A इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, ये ना। तो A इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर मान लीजिए आप K, क्या मान लीजिए K। अब दोनों तरफ कर लीजिए इसका ट्रांसपोज, यहां भी ट्रांसपोज कर लीजिए, यहां भी ट्रांसपोज कर लीजिए, है ना। तो आपको एक चीज पता होगा A इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, A का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। और ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा, A का ट्रांसपोज इंटू, फिर से करिए A का ट्रांसपोज, सॉरी ये आपका होगा B इंटू ए, है ना, B इंटू ए। अब देखिए जरा इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो A का पावर T होगा, डॉट क्या मिलेगा, A का पावर T, और इधर K का पावर क्या है T। देखिए अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करिएगा तो मिलेगा A। मैं देखिए चूंकि बता रखे हैं A का ट्रांसपोज यदि करते हो तो मिलता है हमको सिर्फ मैट्रिक्स A। वही A का ट्रांसपोज A मिल गया, और A का ट्रांसपोज इक्वल टू K का पावर T, ठीक है। और इतना बराबर देखो क्या लिख सकते हो, इतना बराबर लिख सकते हो आप K, क्या लिख सकते हो K बराबर हो गया K का पावर T, मतलब K का ट्रांसपोज के बराबर हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसी को तो हम लोग बोलेंगे क्या, सिमेट्रिक। फिर से मैं बता रहा हूं आप लोग को, देखिए A इंटू ए का पावर T बराबर K दे रखा है, हम दोनों साइड सपोज कर लिए दो ही चीजें, या तो सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, यही तो हो सकता है। तो हम सिमेट्रिक की ओर चर्चा करते हैं। सिमेट्रिक तभी होता है जब A बराबर A का ट्रांसपोज हो जाए, ठीक है। तो इतना दे रखा वैल्यू A इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू मान लिए K। तो इसको अगर हम ट्रांसपोज बनाना है तो K बराबर हमको क्या चाहिए, K का ट्रांसपोज चाहिए। तो चलिए दोनों तरफ हम ट्रांसपोज कर दिए, यहाँ भी पावर T लिए, यहाँ भी पावर T, और A इंटू बी का पावर अगर ट्रांसपोज करेंगे तो होता है B का पावर T इंटू ए का पावर T। या इसी को हम ऐसा लिखे थे अपने थ्योरी में, A B का डैश से भी डिनोट करते हैं, B डैश इंटू ए डैश, ये आप लोग को बताए थे, B डैश इंटू ए डैश। तो वही हुआ, तो ये B की वैल्यू है, B को हम पहले लिखे और A को बाद में लिखे। ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज दिए, ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज होता है A के बराबर, A लिख दिए, A का ट्रांसपोज लिखे बराबर K का पावर T। अब देखिए A इंटू ए का पावर T बराबर क्या लिख सकते हो आप, K। तो K बराबर हो गया K का ट्रांसपोज, अगर K के ट्रांसपोज के बराबर है तो हो जाएगा सिमेट्रिक। मतलब अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है A इंटू ए का ट्रांसपोज तो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑलवेज सिमेट्रिक, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, एक वीडियो और मात्र 15वां नंबर का वीडियो बनाएंगे और मैट्रिक्स करेंगे कंप्लीट, है ना। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे में, देखिए तब तक देखते रहिए और आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते जाइए, तब आपको पता चलेगा कि मैंने क्या पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। ठीक है, धन्यवाद।